गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। ये लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तो करना ही है, बल्कि इसके साथ ही साथ हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना है। तो पिछले लेक्चर्स में यानी नंबर सिस्टम 08, 09 और 10 में हमने इसी एक्सरसाइज को यानी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो हैं डिस्कस किए। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि थोड़ा अलग क्वेश्चन है और हाँ एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन की मदद से हम एक अलग प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के यानी नंबर सिस्टम 11 के PDF नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टैब पे, फ़ोन पे, कहीं पे भी उस लिंक को क्लिक करेंगे तो PDF नोट्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे और डाउनलोड कर सकते हैं आप उन्हें, ताकि आप कभी भी उन्हें कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकें। ये नोट्स आपको बताएंगे कि आपने अपने एग्ज़ामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना है, ताकि टीचर जो है आपके मार्क्स कम से कम डिडक्ट करे या फिर बिल्कुल भी डिडक्ट करे ही ना। तो अभी लॉकडाउन के कारण जो है कई बच्चों के पास मैथ्स की बुक अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो है मेरे साथ साथ खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए भी जो मैथ्स की NCERT है उसका PDF फॉर्म, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके PDF फॉर्म ऑफ मैथ्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसे मेरे साथ खोल के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप खुद उसे अपनी बुक के ऊपर खोलेंगे, एक पेन पेपर लेंगे, ताकि आप मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसको जानें, ताकि हम एक रियलिस्टिक क्लासरूम अप्रोच जो है उसे अचीव कर सकें। एकदम वीडियो देखने से बच्चे को लगता है कि बिल्कुल आ जाता है, बट जबकि खुद हमेशा हाथ से लिखने से ही चीज़ जो है याद रहती है अच्छे से दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम 11 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। सभी जने अपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर हेडिंग डाल लें, नंबर सिस्टम 11। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं NCERT टेक्स्ट बुक से जो है आपके सामने रीड करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम उसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 NCERT में इन्होंने लिखा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q इंटीजर्स। तो हमें किस चीज़ के एग्जाम्पल्स को देखना है? रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स को हमने एक बारी ज़रा, उन्होंने कहा है कि देखो, उन रैशनल नंबर में खासियत ये है कि उनका कॉमन फैक्टर्स जो है वो 1 के अलावा और कोई है नहीं, और उनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए। तो फिर आपको उस डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी को जो है वो गेस करना है। मैं आपको क्वेश्चन जो है वो एक बारी हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे अलग अलग रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स को देखना है जिनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। साथ ही साथ उस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए। जब हमने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए, एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें एक ऐसे कंक्लूजन पे आना है और हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर्स हमने देखे उसका जो डिनोमिनेटर वो है, जो वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसे रैशनल नंबर्स जो हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसमें हेडिंग दी और हम देखने जा रहे हैं पहला रैशनल नंबर 3/4। फर्स्ट रैशनल नंबर 3/4। तो 3/4 रैशनल नंबर एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 1 के अलावा इनके बीच में कोई आपसी संबंध नहीं है।
3 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 और 3। 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4। तो 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दोबारा देख लें, 3 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 और 3। 4 के फैक्टर्स हैं 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 4। तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। कैसे, आप इसको डिवाइड करके देखो। ये 3 लिखा हमने यहाँ पे, ये 4 लिखा, यहाँ पे हमने लगाया 0.0। तो कैसे, 4 7 ज़ा 28 और फिर 2 आएगा यहाँ पे, फिर से 0, 4 5 ज़ा 20। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 0.75 है, 0.75 है, जो कि है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ये थर्ड वाली जो है प्रॉपर्टी, ये भी हमारी थोड़ी है सेटिस्फाई हो चुकी है। अब जरा हमें इसके डिनोमिनेटर के बारे में देखना है कि इसके डिनोमिनेटर में ऐसी क्या खास बात है। तो 3/4 का जो डिनोमिनेटर है, मैं उसे अगर खोल के लिखूं तो 3/2 इंटू 2 ही है। मतलब डिनोमिनेटर का कौन सा फैक्टर है, सिर्फ 2 ही फैक्टर है, ओनली 2 एज अ फैक्टर। ये चीज़ हमें इस एग्जाम्पल से जो है देखने को मिली। ये तो था एक एग्जाम्पल, उन्होंने कहा सेवरल एग्जाम्पल्स, तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो इसी तरह मैं एक सेकंड एग्जाम्पल लूँगा एक रैशनल नंबर की, वो है 7/10। 7/10 में 7 जो है उसके फैक्टर्स हैं 1 और 7। 10 जो है उसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 5 और 10। तो इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर जो है इनमें नहीं है। तो मतलब ये ठीक है, सेटिस्फाई है। उसके बाद इसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो 0.7 ही है, ये साफ साफ दिखने में पता चल रही है। और 0.7 एक कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। अब 0.7 कैसे आई, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 7/10 है, तो डेसिमल जो है वो एक प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाता है जब डिवीजन में होता है, और मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर डेसिमल अगर नीचे डिवीजन में 10, 100 या 1000 है, तो डेसिमल जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। यानी अगर एक ज़ीरो है नीचे तो 0.7 हो जाता है, 2 ज़ीरो तो 0.07। ये सब तो आपने डेसिमल्स में पढ़ा ही होगा, तो इसलिए समझाने में इसमें कोई बात है नहीं। तो अब हम इसके जो है डिनोमिनेटर के बारे में देखते हैं। तो इसमें डिनोमिनेटर को मैंने खोल के लिखा तो मुझे 7/5 इंटू 2 मिला, जिसमें मतलब पता चला कि सिर्फ इसके जो 2 और 5 हैं वो फैक्टर्स हैं, ओनली 2 एंड 5 एज फैक्टर्स। ये जो है हमें इसमें देखने को मिल गया। अब हमें ऐसे 2-3 और देखने पड़ेंगे। तो एक और देखते हैं, थर्ड वाला, वो है 1/25। वो है 1/25। तो 1 का तो भाई कॉमन, 1 तो 1 के टेबल में ही आता है, और 25 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और उसके बाद सीधा 25 के टेबल में आता है। तो इनमें भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 25, पॉइंट लगाएंगे तो एक ज़ीरो, अभी भी नहीं हो रहा, एक और ज़ीरो, अब आ रहा है 100। तो 25 4 ज़ार 100 होता है। ये तो आपको टेबल आता होगा, 25 का नहीं आता तो 25 4 ज़ार 100 मल्टीप्लाई करके देख लो। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 1/25 की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 0.04 आ रही है, जो हमें फिर से पता है टर्मिनेटिंग है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो उन्होंने क्वेश्चन में कही थी वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसके डिनोमिनेटर के बारे में कुछ खास बातें देखते हैं। तो 1/25 को मैं 1/5 इंटू 5 लिख रहा हूँ। इसमें मुझे पता चल रहा है कि ओनली 5 जो है वो फैक्टर है, ओनली 5 इज़ अ फैक्टर, ओनली 5 एज अ फैक्टर। चलो एक ज़रा और लास्ट एग्जांपल है वो देख ही लेते हैं, उसके बाद हम जो है कुछ कंक्लूजन पे आएंगे। सो लास्ट एग्जांपल जो है फोर्थ वाला, उसे एक बारी देख ही लेते हैं। तो फोर्थ वाले केस में मैं ले लेता हूँ 11/100। तो 11 तो जो है वो 1 और 11 के टेबल में आता है, 100 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और ऐसे करते करते बहुत से टेबल्स में आएगा, बट 11 के टेबल में कभी भी नहीं आने वाला। मतलब इनमें कॉमन जो है वो सिर्फ 1 होने वाला है, 11 जो है वो कॉमन नहीं होने वाला। मतलब इनमें कॉमन फैक्टर जो है, मेरा कहने का मतलब है वो सिर्फ 1 रहेगा, और कोई नंबर जो है वो कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं होगा।
तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन साफ साफ पता है, मैंने पिछले केस में बताया था 0.11, ये होगा इनका डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि 2 ज़ीरोज़ नीचे लगे तो डेसिमल यहाँ से था 2 बारी पीछे आ जाएगा और वो हो जाएगा 0.11। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब हम इसके भी ज़रा डिनोमिनेटर के बारे में देखते हैं कैसा है। 11 अपॉन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, 100 हो जाएगा। मतलब 11 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पिछली क्लास में जिसने पढ़ा होगा उसको तो आता होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज़ स्क्वायर। एक नंबर को उससे खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं लिख सकता हूँ उस नंबर का स्क्वायर। 2 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर, 5 को मैंने 5 से ही मल्टीप्लाई किया तो 5 का स्क्वायर। इस केस में हमेशा, इस केस में भी सिर्फ 2 और 5 ही जो है वो फैक्टर्स हैं। ओनली 2 एंड 5 आर फैक्टर्स। ओनली 2 एंड 5 आर फैक्टर्स। तो फर्स्ट केस में हमने डिनोमिनेटर के बारे में देखा तो हमें पता चला कि सिर्फ 2 है फैक्टर। सेकंड केस में हमने डिनोमिनेटर के बारे में देखा तो वो 2 एंड 5 है हमारे फैक्टर्स। थर्ड केस में हमने देखा तो सिर्फ 5 है फैक्टर। और फोर्थ केस में भी ओनली 2 एंड 5 है जो फैक्टर। मतलब फैक्टर्स कैसे कैसे आ रहे हैं? या तो ओनली 2 फैक्टर आ रहा है, या ओनली 5 फैक्टर आ रहा है, या बोथ 2 एंड 5 जो हैं हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यही है वो प्रॉपर्टी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। जिस खास प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था वो यही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के केस में रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर या तो सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या दोनों 2 और 5 होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को मैं ज़रा लिख देता हूँ, मैं क्या समझ में आया। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी Q, डिनोमिनेटर यानी Q, it has only 2, has only 2, only 5 और both 2 and 5 as factors। ये जो है ख़ास बात हमें पता चली है। अब इसको मॉडर्न लैंग्वेज में मैं लिखना चाहूँगा, जो आप सब, मैं चाहता हूँ कि आप सभी याद करें वो लैंग्वेज। वो ये है कि Q हैज़, मतलब डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब जिसके फैक्टर्स हैं, एक बस सिंपल अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ जो थोड़ी टिपिकल वाली अंग्रेज़ी है ताकि अच्छा लग सके, बट ये आपको याद करना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n, 5 की पावर m, n and m आर होल नंबर्स, n and m आर होल नंबर्स। तो ये जो 2 लाइन लिखी है ना मैंने, ये एकदम सेम है। देखो आप कैसे देखोगे, मैंने कहा है कि Q या तो 2 है या 5 है या बोथ 2 एंड 5 है। इस केस में मैंने वही लिखा है कि Q की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n, 5 की पावर m है, जहाँ n एंड m होल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर n, 5 की पावर m, n इस केस में 1 ले लो, m 0, होल नंबर्स हैं। तो क्या आएगा, डालो वैल्यूज़, 2 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो आंसर आ गया 2। मतलब सिर्फ 2 फैक्टर है, ओनली 2। उसके बाद एक बारी n को ले लो 0, m को ले लो 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 0, किसी भी पावर 0 1 होती है, ये तो आपको पता ही होगा, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा पिछली क्लास में। और 5 की पावर 1, तो यानी यहाँ पे 5, यानी ओनली 5। n की वैल्यू 2 ले लो और m की वैल्यू भी 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी बोथ 2 एंड 5 एज फैक्टर्स। तो ये बात जो मैंने लिखी है वो एकदम सेम बात है। बट आप कहोगे कि इतना सारा हमने A to Z तक पढ़ लिया, इस बारे में एग्जाम्पल देख लिए, कंडीशन पता लग गई कि Q जो है या तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 होगी या 5 या बोथ 2 एंड 5। बट इसका हम करें क्या भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लिखने का तरीका PDF नोट्स में से पता चल जाएगा। बट हम इस क्वेश्चन को जो है वो, मतलब एक फ़ायदा किस चीज़ में है, तो वो फ़ायदे की बात मैं अब आपको आगे बताता हूँ। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि देख के बिना डिवाइड करे बताओ कि इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नंबर दे दिया आपको
7/1000। देख के बताओ कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, बिना डिवीजन के भाई, बिना डिवीजन के। ये तो इजी नंबर है, कोई डिफ़िकल्ट भी आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप q के फैक्टर्स चेक करोगे। अगर सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, या 2 और 5 दोनों हैं, तो आप सीधा देख के बता दोगे कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m के बराबर होनी चाहिए, वेयर n एंड m आर होल नंबर्स। तो इसके मैं डिनोमिनेटर चेक करता हूँ। वो डिनोमिनेटर मैंने किया 7, तो मुझे मिला 2 का पावर 3 एंड 5 की पावर 3। तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n 5 की पावर m के बराबर है, जहाँ पे n और m दोनों होल नंबर्स हैं। मतलब मैं बिना कुछ किए सीधा लिख दूंगा टर्मिनेटिंग। तो यही है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चेक करने के लिए आपको यही चेक करना होगा डिनोमिनेटर के बारे में, कि या तो उसमें सिर्फ 2 फैक्टर हो या सिर्फ 5 फैक्टर हो या 2 एंड 5 दोनों इकट्ठे हों। अगर बाय चांस 6, 7, 8, 9 ये सब नंबर्स इसके इसमें आ गए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी टेक इट एज 12/100। ट्वेल्व अपॉन 100। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब ये 2 की पावर 2 तो इससे कैंसिल हो रही है, कैसे, 4 3 12, यानी 3/5 की पावर 2। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? एब्सोल्युटली ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसे? डिनोमिनेटर सिर्फ 5 है, इन शॉर्ट 2 की पावर 0, 5 की पावर 2 इस फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे एग्जाम्पल्स देख के अच्छे अच्छे आपको जो है वो जो भी है क्वेश्चन पूछने वाला वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, कैसी है डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको सीधा टर्मिनेटिंग के लिए यही चेक करना होगा कि Q has a prime factorization of the form 2 की पावर n 5 की पावर m, where n and m are whole numbers. This is all we had to study। और यही है प्रॉपर्टी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना है उसके लिए डिनोमिनेटर को हमेशा इस फॉर्म में होना है। ये फॉर्म याद कर लो, रट लो, साथ में ये 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, कितने भी मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, एंड हेंस दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो हम एक्स्ट्राज वीडियो जो सेशन आएगा इस चैप्टर का उसमें करेंगे। फ़िलहाल इस एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप इतना थोड़ा बहुत तो आपको पता चली गया होगा इस क्वेश्चन में क्या है। जिसको ढंग से नहीं समझ में वो दोबारा सुने, क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे मैंने समझाया है, क्या क्या हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर यानी नंबर सिस्टम 12 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों को डिस्कशन में लाने वाला होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर के PDF नोट्स को प्लीज़ ज़रूर से डाउनलोड करो, क्योंकि आप उसमें लिखना सीखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना है। बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं वो नोट्स आपके लिए। मेरे रिकमेंडेशन पे आपको उसे प्लीज़ एक बारी डाउनलोड करके देख लेना चाहिए, किस तरीके से लिखना है, हैंड राइटिंग, वे, मेथड, क्या क्या वर्ड्स मेंशन होने चाहिए, ये सब उसमें मैंने बताया हुआ है। मैथ्स की नोटबुक के बारे, मैथ्स की टेक्स्ट बुक के बारे में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ जाके डाउनलोड करें। वीडियो देख के अकेला अगर आपको लग रहा है कि आपको आ चुकी है वो चीज़, तो बिल्कुल भी भरोसा मत करें। जब तक खुद हाथों से लिखी हुई चीज़ खुद सही नहीं होती तब तक आप किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो मैंने अपनी ईमेल आईडी जो है वो दी हुई है, वहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आई एम गोना श्योरली रिप्लाई यू। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.